हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में। आज के स्टूडेंट पर पाइथन का जो पहला प्रोग्राम है वो अपने लैपटॉप में अपने डेस्कटॉप में लिख के देखेंगे। ठीक है, तो यही मतलब कि जैसे मान लो अपने पास विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड नहीं है या फिर एनाकोंडा हो गया, ठीक है, जुपिटर हो गया, ये डाउनलोड नहीं है, तो अपन ब्राउजर में किस तरह से उसके कोड को लिख सकते हैं। इसके अलावा अपना जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसमें किस तरह से कोड को, तो ये बेसिक जो है थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे। मतलब अपनी लाइफ का, अगर जिसने अभी तक पाइथन का प्रोग्राम नहीं लिखा होगा उसकी लाइफ का पहला जो है आज प्रोग्राम अपन लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए भैया, तो इसी के साथ वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हैं, चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं यार किस तरह से अपन पाइथन का प्रोग्राम लिखने वाले हैं, है ना। चलिए भैया, तो आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं 2-3 तरीके आपको बताता हूं जहां पे अपन पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं। सबसे पहले, इससे पहले मैंने आपको बताया था कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट आप डालेंगे। अगर मान लो आपको थोड़ा सा टेस्ट करना है, ठीक है, जैसे मान लो हेलो वर्ल्ड थोड़ा सा प्रिंट करके देखना है कि यार मैं जो सिंटैक्स लिख रहा हूँ वो चल रहा है या नहीं। ठीक है, प्लस माइनस बेसिक कैलकुलेशन आपको करनी है, इस तरह थोड़ा यूज़ करना है, तो आप सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट में भी यूज़ करते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप सिंपली पाइथन डालोगे और इंटर करोगे। जैसे ही आप पाइथन डालते हो तो अपना पाइथन 3.13.2 जो अपना वर्जन है वो यहाँ पे आ जाएगा, सारी चीज़ें जो उसके बारे में लिखी आ जाएगी। अब इसके बाद आपको जो पाइथन का कोड है यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को कोई चीज़ प्लस करवानी है, 78 + 96। ठीक है, जैसे प्लस किया 174 अपना आंसर आ गया। सेम चीज़ अगर मान लो माइनस करानी है, 97 में से 2 माइनस कराया, 95 जो है अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो अपन कैलकुलेशन की तरह बेसिक इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो प्रिंट कराना है, ठीक है, बेसिक प्रिंट वाला ऑपरेशन, प्रिंट वाले फंक्शन से थोड़ा खेलना है। मान लो अपन लोग हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट कराते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब जैसे ही अपन हेलो वर्ल्ड लिखते हैं और इंटर करते हैं तो अपना हेलो वर्ल्ड भी जो है प्रिंट हो रहा होता है। ठीक है, सेम केस अपने नाम के साथ भी कर सकता हूँ, प्रिंट। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अपन लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे तभी अपन को चीज़ें जो है समझ में आ रही होगी, है ना। तो इसलिए मेरे साथ साथ आप लैपटॉप लेके प्रैक्टिस भी करते रहो। ठीक है, जैसे एजुकेशन पॉइंट भी अपन ने प्रिंट करा तो ठीक है। बेसिक जो अगर मान लो ये किस लिए यूज़ है, ऐसा नहीं है कि यार मान लो कैलकुलेशन इन सब के लिए। देखो क्या होता है कि अपन को कुछ चीज़ें ऐसी नॉर्मली देखनी रहती है कि यार चल रही है या नहीं चल रही है अपने लैपटॉप में। ठीक है, जैसे पाइथन का कोड हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मान लो ये सिंटैक्स हो गया, जैसे अपन लोग प्रैक्टिस करना चाहे, जैसे प्रिंट करके मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया। जैसे प्रिंट करके मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, मैंने स्मॉल जो है लिखा है पी, अब मैं इसकी जगह पी बड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर अगर हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट कराता हूँ, देखते हैं अपन पास एरर आता है या फिर आराम से प्रिंट हो जाए। जैसे ही करते हैं तो अपने पास जो देखेंगे आप यहाँ पे एरर आ रहा होता है, क्योंकि पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब कि यहाँ पे जो कैपिटल पी है उसका मीनिंग अलग होता है और स्मॉल पी है उसका मीनिंग अलग होता है। आया समझ में। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें कि किस चीज़ में एरर आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है, जो थोड़ी बहुत चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं, तब अपन जो है कमांड प्रॉम्प्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें पाइथन कोड लिख सकते हैं। इतना आया समझ में। ठीक है भैया, अब सेकंड ऑप्शन क्या हो गया भैया, सेकंड ऑप्शन मान लो आपके पास VS कोड डाउनलोड नहीं है या कोई भी पाइथन का कोड लिखने वाला एडिटर डाउनलोड नहीं है, तो आप सिंपली क्या करना, कोई सा भी ब्राउजर खोलना है, मैंने क्रोम खोला है और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पाइथन कंपाइलर। ठीक है, पाइथन कंपाइलर करके जैसे इंटर करूंगा मेरे सामने अनगिनत, ठीक है, जिसको आप गिनती भी नहीं लगा सकते, इतने सारे जो है आपके पास, क्या हो रहा है भाई, शांति से हो जा। ठीक है, तो इतने सारे आपके पास जो है आपको मिल जाते हैं एडिटर। सबसे पहले सेकंड में जो रहेगा वो आपको कर दें, जैसे प्रोग्रामाइज वाला है वो मैंने कर दिया। ठीक है, अभी इसमें सारी चीज़ें हटा दूं और यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये लिखा और यहाँ पे रन कर दिया तो अपना हेलो वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सेम एग्जीक्यूशन मान लो कुछ भी लगाना है, मेरे को प्रिंट करवाना है आदित्य पाटिल। ठीक है, अब ये इसको करके करता हूँ तो रन हो रहा होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे भैया आपने यहाँ पे जो है, ठीक है, ये बताइए प्रिंट हेलो वर्ल्ड और ये प्रिंट आदित्य पाटिल ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मान लो अगर प्रिंट कराना है तो आपको ये चाहिए, क्योंकि देखो कोई सी भी अपन प्रोग्राम में लैंग्वेज सीखते हैं या फिर हिंदी इंग्लिश की बात करें जो अपन नेटिव लैंग्वेज भी है, ठीक है, तो इसमें भी कुछ मात्राएं होती है। ठीक है, जैसे आ करना है, आ वाली लैंग्वेज करनी है तो आ में आ की मात्रा आ। ठीक है, उसके अलावा मान लो आम लिखना है तो आ में आ की मात्रा आ और फिर म। ठीक है, तो मतलब जो ये मात्राएं होती है ना, सेम केस जो अगर बात करें पाइथन होगा किसी प्रोग्राम लैंग्वेज, इसी को बोलते हैं बेसिक सिंटैक्स। ये सिंटैक्स होता है इसका। मान लो मुझे अगर प्रिंट कराना है आदित्य पाटिल तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट लिखूंगा, उसके आगे जो है जो चीज़ मेरे को प्रिंट करानी है वो लिख दूंगा। ठीक है, पैरेंथेसिस जो है लगाना है, उसके अलावा सिंगल कॉमा का भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कॉमा का भी यूज़ कर, ट्रिपल कॉमा का भी। अगर मान लो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, सिंगल कॉमा लिख के हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा है, डबल कॉमा लिख के आदित्य पाटिल का, इसी तरह मैं ट्रिपल कॉमा लिखता हूँ। ठीक है, प्रिंट 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, एजुकेशन पॉइंट कोडिंग।
ठीक है, सेम केस ट्रिपल कॉमा वापस लगा दो। अब भी इसको अगर रन कर रहा होता हूँ तो अपना एजुकेशन पॉइंट कोडिंग भी रन हो रहा होता है, मतलब तीनों जो है चीज़ का यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो डबल कॉमा का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंगल कॉमा क्या है, कहीं पे भी अपन लोग लगा, जैसे मान लो एक इंग्लिश का सेंटेंस हो गया, वहाँ पे भी जो कॉमास लगते हैं। ठीक है, तो अपन ज़्यादातर जो यूज़ करेंगे वो डबल कॉमास का करेंगे, इतना अपन को समझ है। ठीक है भैया, है ना। इसके अलावा और भी ऑपरेशन खेलेंगे अपन लोग, बट वो VS कोड में खेल रहा हूँ। इसमें बता रहा था कि मान लो अपने पास कुछ कोड एडिटर अपने सिस्टम में डाउनलोड नहीं है, तो अपन नॉर्मली यहाँ पे भी आके चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा समझ में, ठीक है भैया, है ना। और ये जो प्रिंट होता है, मैंने जो आपको बताया इससे पहले भी कि यार जो कैपिटल P हो गया या फिर स्मॉल p हो गया, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन, तो इसमें उसका मीनिंग अलग होता है। कैपिटल का मतलब अलग होगा, स्मॉल का मतलब अलग होता है। ठीक है, तो अपन इसी तरह से जो है लिखने वाले। फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल क्या, सारी चीज़ें अपन अच्छे समझेंगे, बस अभी आप देखो। ठीक है, तो ये अपने 2 ऑप्शन देख लिया। अब उसके अलावा विजुअल स्टूडियो कोड है जो अपन 3rd ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं पहले जो मैंने यूज़ किया था, मैं पहले उसको हटा देता हूँ, जिससे आपको इनिशियल जो है चीज़ें बता पाऊँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पाइथन की फाइल बनाई, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब VS कोड में जब अपन लोग 2 मिनट पहले इसको हटा दूँ, अब इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर VS कोड की बात करें, VS कोड में अपन 2 तरीके से जो है फोल्डर बना सकते हैं, फाइल बना। सबसे पहले यहाँ पे फाइल पे अपन क्लिक करके न्यू टेक्स्ट फाइल, न्यू विंडोज, ये सब देख सकते हैं। ठीक है, या फिर न्यू फाइल बनाना हो, न्यू ओपन फोल्डर करना हो, तो यहाँ से अपन लोग बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आके फोल्डर बनाएंगे। ये सेकंड ऑप्शन मेरे को सबसे प्यारा जो लगता है वो ये लगता है, कोई सी भी अपन को फाइल खोलो। ठीक है, अपनी फाइल, हट जाओ यार भाई। ठीक है, यहाँ पे अपनी फाइल खोली, जैसे मैंने डी फोल्डर खोला। ठीक है, यहाँ पे एक जो है पाइथन की फाइल जो है बना दूँ मैं, ये पाइथन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन करके ओपन विद कोड। जैसे ही मैं ये करता हूँ तो मेरी ये डायरेक्ट जो है विंडो खुल जाएगी अपना कोड एडिटर VS कोड में, और साथ में यहाँ पे देखेंगे पाइथन का जो है फोल्डर बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट प्रोग्राम बन लोग first.py नाम से एक जो है फाइल बना लेता हूँ और इंटर कर देता हूँ। जैसे ये बनाता हूँ, आप देखना कि यहाँ पे जो अपन ने फोल्डर बनाया यहाँ पे भी अपने आप बन जाए, तो मतलब इंटरकनेक्टेड ये दोनों चीज़ें। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जो कोड करके फिर ऑटो सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे अपने आप सेव हो रहा होगा। इतना आया समझे, ठीक है भैया, है ना। उसके अलावा मान लो अपने ये first.py क्यों लगाया भैया। py इससे पहले मैंने बता चुका है यार, py का मतलब होता है एक्सटेंशन। इससे समझ में आता है कि यार ये कोड जो है आप जो लिख रहे हो ये कौन सी उसमें, जैसे मान लो अगर जावा लिखते हैं तो जावा का कोड है, py लिखा है, मतलब ये जो अपनी फाइल बनी ये पाइथन के कोड की फाइल है, तो जो अपना सिस्टम है उसको समझने में आसानी होगी। जब कन्वर्ट कर रहा होगा टर्मिनल में तो आसानी होगी कि यार ये पाइथन का कोड है, इस तरीके से जो है इसको कन्वर्ट करना है। आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। अब first.py में यहाँ पे भी अपन लोग लिखते हैं। ठीक है, मैं थोड़े बहुत कोड आपके लिए लिख के रहे, इसमें अभी परेशान मत हो, आगे मैं सिखाऊंगा ये चीज़ कैसे। सबसे पहले तो आप हेलो वर्ल्ड इसमें भी लिख के देख लो मेरे साथ। ठीक है, और यहाँ पे आप साइड में आपके पास ऑप्शन होगा रन कोड पे, जैसे ही क्लिक करोगे जो हेलो वर्ल्ड है यहाँ पे प्रिंट हो गया होगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जैसे वेरिएबल की बात करते हैं। इस केस में क्या हुआ, अपन ने बात करी किसकी, यहाँ पे बात करी अपन ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने की। अब मान लो अपन को वेरिएबल की बात, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब ऐसा होता है कि यार जैसे मान लो a = मैंने लिखा 5, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा दिया मैंने a को। ठीक है, प्रिंट a ये लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ पे कि चलो इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, इसको अभी थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। a = मैंने 5 लिखा है और प्रिंट करा दिया a को, तो आपके अंदाजे से क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या a होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही अभी रन करते हैं अपन लोग। ठीक है, रन कोड पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा होगा वो होगा 5। अब बोलेंगे कैसे भैया, तो ये जो चीज़ है ना a = 5, इसमें क्या हुआ भैया, इसमें ऐसा हुआ है कि a जो है एक मान लो एक डब्बा बन गया। अभी मैं आपको वेरिएबल जब इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ तब आपको आराम से ड्रॉ आउट करके सब बता रहा हूँ। अभी सिंपल नॉर्मल समझो बेसिक कि यार क्या हुआ इस केस में कि एक डब्बा बन गया है जिसका नाम a हो गया है। ठीक है, उस डब्बे के अंदर जो है 5 चले गया है। ठीक है, एक डब्बा बना जिसका नाम अपन ने a दे दिया, उस डब्बे के अंदर 5 चले गया और फिर बोला भाई a को जो प्रिंट कराओ। तो एक जब अपन लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तो उसके अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है 5। सेम केस अपन कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा आपको इसका जो एक्चुअल वो है, ठीक है, वो बताता हूँ। जैसे नेम = क्या हो गया, मेरा नेम आदित्य है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, अभी देखना यहाँ पे एरर आ रहा होगा। ठीक है, एज = मेरी एज सभी जान लो 21 है। ठीक है, उसके अलावा सिटी, मैं कौन सी सिटी में रहता हूँ, सिटी हो गई अपनी भोपाल। ठीक है, अब इस केस में आपको क्या लगता है, ठीक है, और मैं प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे नेम। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, एरर आएगा कि नहीं आएगा वो अपन को देखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही अब इस कोड को अपन रन कर रहे होते हैं तो देखना है यहाँ पे एरर आ रहा होता है। एरर में क्या हो रहा है, एरर में बता रहा है भैया नेम = एरर। थोड़ा सा इसमें मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे नेम = आदित्य लिखा मैंने, नेम = आदित्य, और यहाँ पे प्रिंट करा कि जैसे ही नेम बोला इसने एरर दे दिया। क्यों, यहाँ पे नेम एरर लिखा है, उसके सामने नेम लिखा है और लिखा है यहाँ पे आदित्य में आपने जो है जो अपने
कॉमास जो है वो नहीं लगाएं, ठीक है। कॉमास इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसमें क्या होता है, अपन लोग अगर स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग को अगर मान लो अपन को प्रिंट कराना है तो अपन को उसको कॉमा में दर्शाना पड़ता है। जैसे अपन लोग मान लो प्रिंट हेलो वर्ल्ड भी करवा रहे थे, उसमें आपने देखा था अपन सिंगल कॉमा की यूज़ कर रहे थे, डबल कॉमा की यूज़ कर रहे थे, ट्रिपल कॉमा की यूज़ कर रहे थे, ठीक है। इससे क्या होता है, अपन ने जब इसको डिफाइन किया तो ये समझ नहीं पा रहा भाई ये इंटीजर है, स्ट्रिंग है या क्या है, ठीक है। तो इसको दर्शाने के लिए भाई ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक सिंगल कॉमा जब आप लगा देंगे, डबल कॉमा जब लगा देंगे, ठीक है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करा रहा होता हूँ तो मेरे पास 2 मिनट यहाँ पे इसने बोला है कि भाई आपने सिटी भोपाल में भी जो है वही चीज़ लगाई है, तो मैं सिटी भोपाल को भी यहाँ से डबल कॉमा में डाल देता हूँ, ठीक है। इसको सिंगल कॉमा में डाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं डाल देता हूँ सिंगल कॉमा में। अब अगर मैं इसको प्रिंट करा रहा होता हूँ, ठीक है, अब अगर प्रिंट करा रहा होता हूँ तो आदित्य जो है वो मेरा प्रिंट हो रहा होता है। इसी तरह अगर मान लो मेरे को सिटी प्रिंट करानी है, प्रिंट करके मैं डालूंगा, प्रिंट करके इसके अंदर लिख दूंगा भाई सिटी, जो अपना वेरिएबल का नाम है वो लिख दूंगा। इससे क्या हुआ, वेरिएबल के नाम जो हो गया उसमें मान लो जो अपना एक डब्बा बनाया उसका नाम लिखा है अपने सिटी, सिटी के अंदर क्या डाला है अपने भोपाल, ठीक है। तो अगर मैं सिटी जो है प्रिंट करा रहा होता हूँ तो अपना भोपाल प्रिंट होता है, ठीक है। इस केस में देखना, मैं अगर इस कोड को रन कर रहा होता हूँ तो अपन ने क्या है प्रिंट करवाया नेम और सिटी, तो अपन देखेंगे आदित्य लिखा गया और यहाँ पे भोपाल भी लिखा गया, ठीक है। सेम केस अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ, प्रिंट इज इक्वल्स टू मान लो एज भी जो है प्रिंट कराना है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं तो अपना 21 जो है प्रिंट हो गया। अब आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पे तो आपने आदित्य में कॉमास लगा दिए, अगर एज में देखें तो अपन ने कुछ कॉमा वोमा नहीं लगाए हैं और उसको भी कंटेनर में डाल दिया, बट एज जो है वो प्रिंट हो गया, ये कैसे? तो एज की बात करें यार, एज क्या होता है अपना इंटीजर हो गया, ये नंबर वैल्यू हो गई, ठीक है। अगर फ्लोट भी अपन प्रिंट करेंगे आराम से हो जाएगा, पर मान लो अगर अपन को टेक्स्ट कराना है तो पहले उसको डिफाइन करना पड़ता है कॉमा के अंदर डाल के कि यार ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डाल के फिर वेरिएबल के अंदर डालेंगे तब जाके वो प्रिंट होगा। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। तो इस केस में अपन ने क्या किया, पहले नेम वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आदित्य लिख दिया, ठीक है। एज वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 21 डाल दिया, सिटी वेरिएबल बनाया भोपाल डाल दिया, उसके बाद तीनों को प्रिंट करा दिया तो अपना तीनों चीज आदित्य भोपाल और 21 प्रिंट हो गए। अब इसकी जगह क्या अपन साथ में प्रिंट करा सकते हैं? तो हाँ भैया साथ में प्रिंट लिखना है आपको, उसके बाद नेम जो है वो लिखना है, उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे एज लिखना है, फिर कॉमा लगा के यहाँ पे सिटी लिखना है, ठीक है। और बस आपका कंप्लीट हो गया कोड। अब अगर आप इसको प्रिंट करा रहे होते हैं, तो आपका जो आदित्य हो गया, 21 हो गया, भोपाल हो गया, ये साथ में जो है प्रिंट हो रहा होता है। आए समझ में? ठीक है भैया, है ना। तो इस तरीके से जो है अपना बेसिक कोड काम करता है। अगर इनपुट वैल्यू की बात करें, इनपुट का भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे नेम इज इक्वल्स टू, ठीक है, इनपुट अपन लेते हैं व्हाट इज योर नेम, ठीक है। अपन ने क्या है इनपुट लेना है व्हाट इज योर नेम और यहाँ पे प्रिंट करा देना है नेम, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा होता है वो देखते हैं। जैसे अपन 2 मिनट, हाँ, यहाँ पे अपन ने पाइथन फाइल प्रिंट कराई है, यहाँ पे अपन से पूछ रहा है भाई व्हाट इज योर नेम, ठीक है। यहाँ एक कॉमा भी डाल देते हैं जिससे अपन को थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। अब अगर इसको प्रिंट करा रहे होते हैं तो देखना यहाँ पे नीचे जो है आपसे पूछा गया है, चलो पाइथन फाइल को प्रिंट करा लेते हैं और कुछ यार भाई, ठीक है। ये क्या हो गया है, 2 मिनट, चलिए। अगर आप इसको प्रिंट करा तो पूछा जा रहा है भाई व्हाट इज़ योर नेम, मैंने डाल दिया भाई मेरा नाम है आदित्य, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अपना नाम डाला और एंटर किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो नाम है वो प्रिंट हो गया। इस तरह से क्या करते हैं अपन, सामने वाला जो यूज़र है इससे इनपुट लेते हैं। जो केस होता है ना अपना, जैसे ईमेल ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहा है, उसके बाद जो है आपका अकाउंट लॉगिन हो रहा है, वो सेम केस इसी तरह से होता है। इस केस में अपन ने क्या किया है, इनपुट जो है एक वेरिएबल बनाया है, फिर अपन, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का, उसके बाद इक्वल टू लग के इनपुट लिया अपन ने किससे, यूजर से, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। जब यूजर मान लो इनपुट देता है तो वो चीज़ ये क्या होगी, ये पूरी चीज़ जो है ये नेम के अंदर चली गई और अब प्रिंट अपन ने नेम करा दिया। तो जो भी यूजर इनपुट देगा तो वो अपने पास आ जाएगा आदित्य। जैसे मैंने यहाँ पे इस केस में व्हाट इज योर नेम डाला और अपना आदित्य जैसे ही डाला तो अपना आउटपुट जो आ चुका है आदित्य आ गया, ठीक है। या थोड़ी और चीज़ खेल के बताता हूँ इसमें, ठीक है। यहाँ पे मान लो अपन ने हेलो, ठीक है, तो ये चीज़ लिखी है ना। अब देखते हैं अपना क्या आता है। अब अगर इस कोड को रन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा व्हाट इज़ योर नेम। अब यहाँ पे मैं आदित्य जब डालता हूँ, 2 मिनट भैया, यहाँ पे जब मैं आदित्य डालता हूँ तो क्या आ गया, हेलो आदित्य। यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक स्ट्रिंग करके अपन ने हेलो जो है वो पहले प्रिंट करवाया है, उसके बाद जो नेम वेरिएबल है वो यहाँ पे लिख दिया है। तो क्या होगा, यहाँ से इनपुट से जो है पहले वो वैल्यू ले रहा होगा और फिर यहाँ पे नेम में डाल रहा होगा। बहुत से बच्चों को अभी समझ में, क्योंकि जो स्टार्टिंग अभी कर रहा है उनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, चिंता मत करना। ये जो अभी मैंने बताई वेरिएबल वाला केस बताया इससे पहले, जिसमें अपन लोग वेरिएबल बना रहे थे कंटेनर टाइप का और अपन ने एग्जीक्यूट करवा रहे थे, वो चीज़ अभी इससे बाद वाली वीडियो में वो पूरा टॉपिक है, 15 से 20 मिनट की वो वीडियो बनेगी,
जाएगी, उसमें आपको पूरा अच्छे से अलग अलग एग्जाम्पल के साथ, और आपको साथ में होमवर्क भी दे रहा हूँ, उसमें अपन आराम से समझ में आ जाएगा। ये इनपुट वाली जो चीज़ है कि यार यहाँ पे मैंने इनपुट लिया फिर हेलो ये प्रिंट करा, ये कैसे हो रहा है, इसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, उसमें अलग अलग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे अपन लोग, जी रियल लाइफ एग्जाम्पल भी बनाएंगे उसमें, ठीक है। अभी सिंपल आपको बता रहा हूँ कि राइटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम में कि क्या क्या चीज़ें अपन लोग बेसिक देखने वाले हैं, ठीक है। इतना अपन को समझ में आया, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि अपने प्रोग्राम में आपके लिए तो बस वही चीज़ था कि यार प्रिंट कराना अपन को हेलो वर्ल्ड, जिससे अपन को थोड़ा सा पाइथन का जो पहला प्रोग्राम वो समझ में आए, ठीक है। बाकी यही था। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये अपन बेसिक वीडियो में, आज की इस वीडियो में अपन ने पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका ये पहला जो लाइफ में पहली बार जो है प्रोग्रामिंग करा उसने, ठीक है। बाकी अब धीरे धीरे अपन लोग थोड़े एडवांस टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट में ऐसा होगा कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको लग रही है ना, तो आगे यही छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल अदा करेगी, ठीक है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के बड़ी बड़ी एप्लीकेशन, बड़ी बड़ी चीज़ें जो है बना रहे होंगे अपन लोग, ठीक है। अभी 3-4 लेक्चर बाद अपना एक कैलकुलेटर, एक प्रोजेक्ट रहेगा, वो अपन लोग साथ में बनाएंगे, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा अपन बनाए, ठीक है। चलिए भैया, तो वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा उसको रिव्यू जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, ठीक है। जो भी आपको चीज़ें लगती है आप फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, जिससे मैं वीडियोस को इंप्रूव कर पाऊँ। इसके अलावा मान लो कोई डाउट रहता है लेक्चर से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम का हैंडल भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है, लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। सो धीरे धीरे अपन लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।